एम्स बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन का सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या है पता है? कौन सा प्लेटफॉर्म फॉलो करे, कौन से टेस्ट सीरीज ले और एग्जैक्टली कहां से पढ़े। अगर आप भी इसी कंफ्यूजन में हो तो इस वीडियो में आपको पूरा क्लियर बताने वाली हूँ कि एग्जैक्टली क्या फॉलो करना है। हाय, आई एम ए थर्ड ईयर स्टूडेंट एट एम्स ऋषिकेश। पिछले कुछ दिनों से मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी कौन सा प्लेटफॉर्म या चैनल बेस्ट है, कहां से लेक्चर देखे एंड एग्जैक्टली कौन से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। तो आपके लिए मैंने लिटरली सारे प्लेटफॉर्म एनालाइज किए हैं और आज मैं आपको एक क्लियर रोड मैप देने वाली हूँ बिना किसी कंफ्यूजन के। सो आज 12 अप्रैल है एंड आपका एग्जाम जून 27 को है। अगर देखा जाए तो हार्डली आपके पास 2.5 मंथ है। तो सबसे पहले ये समझ लो कि अभी नए नए प्लेटफॉर्म यूज करने का टाइम बिल्कुल नहीं है। अब स्टडी करनी होगी बट स्मार्टली। फर्स्ट एंड मोस्ट कॉमन डाउट, कंटेंट क्या फॉलो करें। तो मैं आपको ईच सब्जेक्ट वाइज बताती हूँ। तो सबसे पहले अगर बात करें तो बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में आपको सिर्फ एनसीईआरटी ही फॉलो करनी है। एनसीईआरटी रीड अगेन एंड अगेन, ठीक है। और जो चैप्टर्स आपके स्ट्रॉन्ग है उसके लिए आप एनसीईआरटी रिवाइज करो, बट जो चैप्टर्स आपके वीक है उसके लिए मैं एक चैनल बता रही हूँ, आप वो फॉलो कर सकते हो। सो वो है ओजोन क्लासेस। तो ओजोन क्लासेस पे विपिन सर हैं, वो लाइक एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ाते हैं। तो मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने अपनी प्रिपरेशन में वैसे तो मेरी बायोलॉजी स्ट्रॉन्ग थी बट जो चैप्टर्स वीक थे वो मैंने ओजोन क्लासेस से देखे थे, तो आप वहां से फॉलो कर सकते हो। सेकंड बात करें फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की, तो उसके लिए मैं यही कहूंगी कि अगर आपके पास ऑलरेडी नोट्स हैं तो आप वही रिवाइज करो बार बार, लेकिन जो चैप्टर्स आपके कवर नहीं है और जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही लेक्चर से देखो, क्योंकि इस टाइम पे सिर्फ 2.5 मंथ रिमेनिंग है आपके एम्स बीएससी नर्सिंग एग्जाम के लिए। तो आप कंप्लीट सिलेबस लेक्चर से नहीं देख सकते। थोड़ा सा प्रैक्टिकल यहाँ पे देखते हैं कि लाइक जो चैप्टर्स आपके कवर है वो आप रिवाइज करो, उसके फॉर्मूला शीट बनाओ, और जो चैप्टर्स कवर नहीं है उनमें से भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिर्फ उन्हीं के लेक्चर अटेंड करो। कंटेंट क्या फॉलो करना है ये तो समझ में आ गया, बट जो लेक्चर्स वीक है उनको कहां से कवर करें। अब उसके लिए भी दो टाइप के बच्चे हैं। फर्स्ट, जिन्होंने ऑलरेडी ड्रॉप ले रखा है, जो किसी न किसी बैच में इनरोल्ड है, लाइक पीडब्ल्यू हो सकता है, नर्सिंग टू नॉरसेट, विजय एजुकेशन या कोई अदर कोचिंग या कोई ऑफलाइन सेंटर, ठीक है। अब उन्हें क्या करना है, आपको कहीं भी अदर प्लेटफॉर्म पे जंप करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आप किसी कोचिंग में ऑलरेडी इनरोल्ड हो और वहां के नोट्स आपके पास ऑलरेडी है तो उनको बार बार रिवाइज करो, उनकी फॉर्मूला शीट बनाओ एंड उन्हीं पर रिलाई रहो, ठीक है। किसी अदर प्लेटफॉर्म पे जंप करने की भी बिल्कुल जरूरत नहीं है। और जो आपके लाइक चैप्टर छूट गए हैं या इंपॉर्टेंट चीजें हैं या इंपॉर्टेंट चैप्टर है सिर्फ उन्हीं को कवर करो और वहीं से कर सकते हो आप, ठीक है। ओके, अब सेकंड टाइप के बच्चे जिन्होंने किसी बैच में या किसी कोचिंग में इनरोल नहीं कर रखा है तो उनके लिए YouTube पर फ्री कंटेंट अवेलेबल है। अब फ्री कंटेंट की बात करें तो मैं बात कर रही हूँ लाइक अदर कोचिंग है, बट थोड़ा सा अगर बेस्ट की बात करें तो पीडब्ल्यू उम्मीद सीरीज YouTube पर आपको फ्री में मिल जाएगी, ठीक है। उसमें लाइक फिजिक्स के देखा जाए तो MR सर पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री में अमित महाजन सर एंड बायोलॉजी में वही विपिन सर पढ़ा रहे हैं। तो ये लाइक मुझे अगर पर्सनली मैं सजेस्ट करूँ तो अच्छा कंटेंट है और आपको वन शॉट में मिल जाएगा इजिली। लेकिन फिर भी अगर आपको ये है कि नहीं हमें एक स्ट्रक्चर्ड वे से पढ़ना है कोई कोचिंग के थ्रू, तो मैं सजेस्ट करूंगी एक नर्सिंग टू नॉरसेट करके एक ऐप है, तो वहां पे भी अभी उन्होंने एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया है तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो। सेकंड है विजय एजुकेशन, तो विजय एजुकेशन भी बेस्ट है, वो भी आप फॉलो कर सकते हो। बट ऑनेस्टली फ्री कंटेंट भी इनफ है अगर आप स्मार्टली एंड कंसिस्टेंटली पढ़ते हो तो। बाकी मैंने बता दिए हैं जो दो बेस्ट कोचिंग है वो भी आप फॉलो कर सकते हो और पीडब्ल्यू का उम्मीद सीरीज भी फॉलो कर सकते हो। थोड़ा सा स्पेसिफिकली बोलूं तो लाइक जो विजय एजुकेशन है वो हिंदी मीडियम वालों के लिए अच्छा है और नर्सिंग टू नॉरसेट इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ओके, अब आता है थर्ड डाउट, लेक्चर्स तो पता चल गए बट ये कैसे डिसाइड करें कि कौन सा फॉलो करना है। तो इसका भी सॉल्यूशन है। अब जो मैंने बताए उनका YouTube पर फ्री कंटेंट अवेलेबल है, तो आपको क्या करना है, एक या दो लेक्चर अटेंड करके देखो, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन सा रिसोर्सेज का ज्यादा समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे हर बच्चे की अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी अलग अलग होती है, तो आप अगर एक दो लेक्चर देखोगे तो आपको डिसाइड करना इजी हो जाएगा कि आपको कौन सा कंटेंट फॉलो करना है। अब आती है बिगेस्ट मिस्टेक जो आपको नहीं करनी है, एक ही चैप्टर के तीन जगह से लेक्चर नहीं देखने हैं। ऐसे करने से होगा क्या,
डिफरेंट नोट्स बनेंगे, कंसेप्ट मिक्स हो जाएंगे और लास्ट में सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन ही रहेगा। तो आपको करना क्या है, हर सब्जेक्ट का कोई एक टीचर सिलेक्ट कर लो, एक जगह सिलेक्ट कर लो और वहीं से पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। और ये भी बता दिया मैंने कि हर एक चैप्टर का लेक्चर नहीं देखना है, जो आपके ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है उनके नोट्स ही रिवाइज करो और जो वीक है सिर्फ उनके ही लेक्चर देखो, क्योंकि अभी टाइम लिमिटेड है तो आपको थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करना पड़ेगा। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट डाउट, टेस्ट सीरीज कौन सी ज्वाइन करें। अब यहाँ पे भी दो टाइप के स्टूडेंट्स हैं। फर्स्ट जो अभी नीट एस्पिरेंट है, जो अभी नीट का एग्जाम दे के आएंगे, बट ये है कि उनको एम्स बीएससी नर्सिंग का भी एग्जाम देना है। तो आपके लिए बेस्ट है, जैसे कि मैंने बताया कि अगर ऑलरेडी किसी कोचिंग में इनरोल्ड है तो वहां के टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो, बट अगर नहीं है तो आप पीडब्ल्यू की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। वो अच्छी है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ और ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, ठीक है। अगर मैं अपनी भी बात करूं तो मैंने भी ये कीन बैच ज्वाइन किया था और पीडब्ल्यू की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी। अब ये मैं क्यों कह रही हूं, क्योंकि जो अगर आपने मान लो पीडब्ल्यू की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली ना, तो वो नीट लेवल की प्रिपरेशन करवाएंगे, ठीक है। और इससे आपकी नीट लेवल की प्रिपरेशन होगी तो आप एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्जाम इजीली क्रैक कर सकते हो। इसलिए मैंने कहा कि आप पीडब्ल्यू की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन अब बात आती है सेकंड टाइप ऑफ स्टूडेंट, जिनको ओनली एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्जाम ही क्रैक करना है। तो उनके लिए टेस्ट सीरीज है, मैंने 2-3 चैनल सिलेक्ट किए हैं, तो आप उनमें से सिलेक्ट कर सकते हो। तो फर्स्ट है नर्सिंग टू नोरसेट, वहां पे एक टॉपर्स टेस्ट सीरीज है और एक टेस्ला एंड कैटलिस्ट टेस्ट सीरीज भी है, वो सब्जेक्ट वाइज है, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो। उसमें क्या है कि यूनिट टेस्ट है, वीकली टेस्ट है, कंप्लीट सिलेबस के टेस्ट है, तो अच्छी है और एनालिसिस वाली वीडियोस भी मिल जाएंगी आपको, ठीक है। और सेकंड है विजय एजुकेशन, दिस इज ऑल्सो बेस्ट प्लेटफॉर्म जो आप फॉलो कर सकते हो। वहां पे भी टेस्ट सीरीज है और वो भी अलग अलग स्टेट वाइज उन्होंने अलग अलग टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रखी है। और अगर एम्स बीएससी नर्सिंग की बात करें तो विजेता टेस्ट सीरीज करके है, तो दैट इज ऑल्सो गुड, वो आप फॉलो कर सकते हो। इनके अलावा अगर बात करें तो जया अकेडमी, मेड अबाउट बायो एंड जीएस प्लेनेट भी अच्छे कोचिंग है। बट अगेन मैं यही कहूंगी, मैंने आपको बेस्ट पिक करके बता दिए हैं और फिर मैं वही कहूंगी कि आप सिर्फ एक टेस्ट सीरीज फॉलो करना, डिफरेंट टेस्ट सीरीज में इनरोल करके टाइम वेस्ट मत करना। एक टेस्ट सीरीज फॉलो करो, नीट के पीवाईक्यू करो, एम्स बीएससी नर्सिंग के पीवाईक्यू करो एंड अपने नोट्स बार बार रिवाइज करो। दिस इज मोर देन इनफ। ऐसे मत करना कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म को आप यूज कर रहे हो एंड लास्ट में सिर्फ कंफ्यूजन आ रहा है, ठीक है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं कि कौन सी कोचिंग है और आपके लिए कौन सी बेस्ट रहेगी। अब बात करते हैं गोल्डन रूल अबाउट द सिलेक्शन। सच बताऊं तो प्लेटफॉर्म नहीं, कंसिस्टेंसी सिलेक्शन दिलाएगी। अगर बार बार स्विच करते रहे तो सिर्फ कंफ्यूजन आएगा और कुछ भी नहीं। तो अब अगर फाइनल स्ट्रेटेजी की बात करें तो बायोलॉजी के लिए ओनली एनसीईआरटी, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए जो आपके पास ऑलरेडी नोट्स है वो रिवाइज करो, साथ में फॉर्मूला शीट बनाओ और जो लेक्चर्स आपके कवर नहीं है वो फ्री लेक्चर से या फिर क्रैश कोर्स से आप कवर कर सकते हो, ओनली इफ नीडेड। एंड नीट के पीवाईक्यू, एम्स बीएससी नर्सिंग के पीवाईक्यू एंड ओनली 1 टेस्ट सीरीज फॉलो, बस यही फॉलो करना है। एंड ऑनेस्टली दिस इज इनफ फॉर योर सिलेक्शन। एंड अगर मैं मेरी बात करूं तो मैंने अपनी जर्नी वाली वीडियो में भी बताया कि मैंने 1 ईयर के लिए यकीन बैच ज्वाइन किया था। तो मैंने सिर्फ उसी के मेरे पास नोट्स थे। बायोलॉजी के लिए तो मैंने बताया कि मैंने एनसीईआरटी फॉलो की थी, तो मेरे पास ऑलरेडी नोट्स थे तो मैंने वही रिवाइज किए थे। एंड लास्ट टाइम पे मैंने नर्सिंग टू नोरसेट करके है एक चैनल, तो वो उसमें मैंने ये देखा था कि किस टाइप के पीवाईक्यूज आते हैं और बस यही देखा था कि पीवाईक्यू कैसे आते हैं। अगर क्योंकि ये पता चल गया ना कि किस लेवल के आते हैं तो हम अपनी प्रिपरेशन उसी डायरेक्शन में करते हैं। तो मैंने ऐसे किया था, ठीक है। मैंने आइडिया लेने के लिए नर्सिंग टू नोरसेट एंड थोड़ा सा विजय एजुकेशन पे जीके वगैरह के लिए थोड़ा बहुत देखा था और इतना ही किया था। और हाँ, एक जीके रह गई। सो जीके का ये है कि वैसे तो मैं इसके लिए भी नेक्स्ट वीडियो बना सकती थी, बट मैं चाहती हूँ कि आपका थोड़ा सा डाउट यहीं पे कवर कर दूं। सो जीके के लिए मैंने इसलिए ज्यादा फोकस नहीं किया क्योंकि जीके सिर्फ 10 मार्क्स की आती है और इसको अगर आप जैसे मैंने बताया वो यूट्यूब पे आपको फ्री में अवेलेबल मिल जाएगी। नर्सिंग टू नोरसेट पे, विजय एजुकेशन पे मिल जाएगी, ठीक है। इसके लिए आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसके लिए कुछ भी नहीं भी करोगे तो भी इनफ है, क्योंकि अगर आप 90 मार्क्स पे ज्यादा फोकस करोगे तो 10 मार्क्स की बहुत
लाइक ईजी के आते हैं, जीके प्लस रीजनिंग आती है, ठीक है। तो वो बहुत इजी पार्ट होता है जो आप लाइक अगर कुछ ना भी पढ़ के जाओगे ना तो भी आप 4 से 5 क्वेश्चन ठीक कर सकते हो। बट अगर फिर भी आपको करना है तो उसके लिए दिन में सिर्फ 15 या 30 मिनट आप दे सकते हो और लाइक वो फ्री में आपको मिल जाएंगे, तो वो वहीं से करना, उसके लिए अलग से बुक या अलग से कोई कुछ फॉलो करने की जरूरत नहीं है। सो मैंने जो बताया आपको कंप्लीटली प्रैक्टिकल बेस्ड एक्सपीरियंस पे बताया है, ठीक है। सो अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।